जितने भी संत जन्मे, जितने भी महान पुरुष जन्मे, कहना मेरे बंधु, कैसे कैसे हमारे इतिहास को मिटाया और अपने नए नए इतिहास लिखे। आप लोगों ने खूब कथा सुनी होगी, सत्यनारायण की कथा। कितने लोग सुने सत्यनारायण की कथा? जरा हाथ उठाएंगे। जो इतिहास हमारा असली था उसको छुपा दिया और इधर उधर की बातें लिख करके हमारे समाज को बताने लगे। एक कथा का बोले कमेटी वालों ने, इसीलिए सुनाने जा रहा हूं कि बताते हैं जो आते कथा सुनाने वाले कि एक लीलावती कलावती नाम की स्त्रियां थी, उनके बारे में अनेकों को पता की बातें बताते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। कहते हैं उनकी कथा सुनने से कल्याण होगा, उतर गए। लेकिन जो असली सच्चाई थी वो नहीं बताते हैं लोग। हवन विद्या बनाई, जब विदेश से लोग आए तो जो मनवादी लोगों ने देखा कि भारत देश के अंदर बहुत प्रतापी राजा उदय बहादुर हैं, तब इन्होंने हवन विद्या इसलिए अपनाई कि हवन में तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां, मेवा, मिश्री, काजू, बादाम, घी, तेल, जितने भी ताकतवर चीजें थी, मेवा मिश्री था, हवन विद्या के द्वारा उन्होंने सब नष्ट कर दिया। और हवन में जब एक आप लोग देखा होगा कि नारियल लाल कपड़ा रगड़ करके नारियल डालते हैं जलते हो हवन में, ये कैसे पता चली, कहां से चली? आप लोग सुना होगा जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहस्पति मौर्य, उसको जब मारा मनवादियों ने, तब हवन विद्या वहां से कैसे स्टार्ट हुई आई कथा को सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा भी बताऊंगा बीच में। ये सत्यनारायण की कथा कैसे क्या है, आइए चर्चा को सुनेंगे कि सत्य कौन था, नारायण क्या था और सत्या क्या थी, आइए करना है। जिस नारायण नाम का एक इंसान था वो हमारे चमर वंश का लाल था और सत्या जो थी वो ब्राह्मण समाज की बेटी थी। आइए कि क्या हुआ था और क्या क्या हुआ और अपना इतिहास छुपा दिया और मनगढ़ंत कहानी बताई हमारे समाज को। सत्या नाम की जो लड़की थी, जो ब्राह्मण समाज की लड़की थी, कैसे थी भैया विमल? ये सुनो सभी के ध्यान, लगाई के कान बात बतलाऊं, अरे सत्यनारायण की है भैया तुमको कथा सुनाऊं। कैसे कैसे भेदों को छुपाया और हमारे समाज को गुमराह किया। नारायण नाम का जो इंसान हुआ हमारे समाज का था और सत्या नाम की जो लड़की थी ब्राह्मण समाज की बेटी थी, देखने में बहुत रूपवती थी, कैसी थी? विप्र की बेटी थी। अरे देखना में प्यारी लगती थी, बहुत रूपवान थी। देखना में प्यारी लगती थी,
भैया धीरे धीरे कथा हमारी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे कथा हमारी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है भैया, आगे बढ़ रही है भैया, धीरे धीरे कथा हमारी आगे बढ़ रही है। बहुत सुंदर थी लड़की, देखने में रूप थी, रूपवान थी और विप्र की लड़की थी। और जो नारायण था वो अपने समाज का बेटा था, गरीब समाज का बेटा था, काम धंधा करता रहता था। एक समय की बात है कि एक बार जब लड़की हमारे समाज का जो बेटा था उसको देखती है तो इतना रूपवान अपने समाज का बेटा था, उसकी वो उस बेटे को मोहित हो जाती है और उनसे कहती है कि तुम हमसे शादी कर लो, तुमसे प्रेम कर लो। तो अपने समाज का गरीब बेटा था, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो विप्र समाज की बेटी हो और हम गरीब समाज का बेटा हूं, अगर वो लोग जानेंगे तो हमें तो नहीं जिंदा छोड़ेंगे नहीं और मेरे माँ बाप को भी मार देंगे, मेरे धमन में। लेकिन वो लड़की इतनी दीवानी हो जाती हमारे वंश के बेटे के ऊपर। आज नारायण मजबूर हो जाता है और मजबूरी में ना चाहते हुए उससे प्रेम कर लेता है मेरे धर्मबंधु, और कहता है अब तुम कहते तो कोई बात तो नहीं, ठीक है। आज वो जान नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी ज्ञानी ने कहा था प्रेम एक अलग चीज है, प्यार एक अलग चीज है मेरे धर्मबंधु। एक बीमारी जिसके समझ लग जाती है, लड़की हमारे समाज के बेटा के ऊपर दीवानी हो गई और नहीं कुछ देखा, क्योंकि किसी कवि ने कहा था कि प्रेम इश्क बीमारी जो है बहुत खराब चीज होती। मैं नहीं कहता, मैं बड़े बड़े लोग बताए, मेरी माता में बहनों कुछ भी कर लेना लेकिन अपने माँ बाप के नाम को मिट्टी में मत मिलाना, क्योंकि ये रोग जिसके लग जाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कि प्रेम बुरी जंजीर जबीर तुम झूठ मती मानो, ये बीमारी जिस इंसान को लग जाती है फिर उसको कुछ नहीं सिखाता है, ना माता पिता की बातें समझ में आती हैं और ना बड़ों की बातें समझ में आती है। प्रेम बुरी जंजीर जबीर तुम झूठ मती मानो, और नारी जाई तो छुपे सपनी बीमारी आई जानो। ये बीमारी जिस इंसान को लग जाती है उसकी जिंदगी नरक के समान हो जाती। कैसे? अभी हमेशा दिल पे दिल धड़के, ना पढ़ाई में मन लग रहा है ना काम में मन लग रहा है, अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, कुछ भी करे न काम करे जाए न प्रेमी पड़के। क्योंकि रोज जिससे लग जाता है ये हराम खाना पीना हो, ये हराम खाना पीना हो, और दिन का पड़न चैन रात को नींद नहीं आवे। कुछ नहीं दिखाता है जब ये रोग लग जाता है, बीमारी जिसके लग जाती है। आज वो
वो गरीब का बेटा था, बेचारा मजबूरी में फंस गया। आज सतिया नाम की जो ब्राह्मण की लड़की थी, उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। इधर लोगों मनवादियों को जो गांव में पता चला तो मनवादी लोग सोचने लगे, रे एक बड़े समाज की बेटी नीच के बेटे से प्रेम कर बैठी, अगर सब लोग जान जाएंगे तो हमारी इज्जत कैसे क्या होगी, इज्जत क्या रहेगी। मेरे धर्मंदों मनवादी लोग बेटी जो लड़की थी उसके पिता से कहते, अरे नादान, तेरी बेटी तो एकदम तेरे नाम को मिट्टी में मिला रही है। तो एक गरीब समाज का बेटा जो अछूत कह जाने वाले समाज हमारा गुलाम, इसके बेटे से प्रेम कर बैठी है। जरा अपनी बेटी को समझाओ मेरे धर्मबंधु। आज बाप ब्राह्मण था, ब्राह्मण की बात मानी। मनवादी लोग ऐसे होते हैं, हमको तुमको चैन से सांस लेने नहीं देना चाहते हैं। आज वो बेटा धोखे में मजबूरी में प्रेम कर लेता लड़की से, और मनवादियों को जब पता चला तो आज कैसा षड्यंत्र रचते हैं मेरे धर्मबंधुओं। हम तो तुमको कथा तो सुनाते हैं सत्यनारायण की, लेकिन जो असलियत थी उसको छुपा लेते हैं और मनगढ़ंत कहानी बताते हैं हमारे समाज को। आज लड़की का बाप बेटी को बहुत धमकाता है, कहता है तो नीचे है, तुमको प्रेम प्रसंग शादी करनी थी तो हमको बताते, हमसे प्रेम करना था तो बताते। अपने समाज अपने उच्च वर्ग में तमाम लड़के होते उनसे करती, तुम नीच बिरादरी का बेटा उनके साथ प्रेम कर बैठी। आज मेरे धर्मबंधुओं बहुत डांटते हैं फटकारते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती है। तो मजबूरी में जो लड़की का बाप था वही लड़की को बंद कर देता है घर में, और लेकिन लड़की सच्चे दिल से प्यार उससे करती थी मेरे धर्मबंधुओं। आज लड़की जो सतिया नाम की लड़की थी वो चुपके से घर से भाग करके उस हमारे समाज का जो बेटा नारायण था, रात में उससे उसके पास पहुंच जाते कहते हैं कि तुम शादी ले रचाई है आज वो सतिया नाम की लड़की बोली नारायण से, तुम शादी ले रचाई अरे दुल्हन मेरी मानो मेरी बात हमसे शादी कर ले, मानो आज पहुंच गई, कहने लगी तुम अगर हमसे प्रेम करते हो सच्चे दिल से तो हमसे शादी कर लो। आज वो दोनों सतिया और नारायण दोनों जाकर के एक मंदिर में कंधे दुआ करते हैं, अपने मन पसंद की शादी कर लेते हैं। आज मेरे धर्मबंधु इधर रहने लगते हैं और आप लोग सुनाते हैं कहते स्वामी की पूजा करा के जो आते मनवादी लोग स्वामी को बनाते हैं। ये स्वामी कौन था? आज शादी जब कर लेते हैं दोनों रहने लगते हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम पड़ा स्वामी। यानी हमारे तुम्हारे वंश की कथा है और हमारे वंश के लोगों को कैसे छला गया, यानी असली ये कथा छुपाई कैसे गई, क्या छुपाया गया और क्या आज हमको तुमको सुनाते हैं। मैं बंदे जो शादी कर लेते तो अब मनवादियों को और नहीं चैन पड़ा, तो मन में विचार करने लगे कि ये नीच कहे जाने वाले लोग आज हमारे समाज की बेटी के साथ में शादी कर लिया, क्योंकि वो हमारे समाज को कभी अच्छी नजरों से नहीं देखते थे मेरे धर्मबंधुओं। आज जब रहने लगे लड़का हो गया तो आज मनवादी लोग फिर प्लान बनाया और लड़की के पिता को फिर से समझाया कि अरे नादान, अब तो तेरी और इज्जत नहीं रहेगी, शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया, अब लोग कितना हमारे तुम्हारे ऊपर
हंसेंगे और क्या कहेंगे कि एक नीच खानदान का बेटा उच्च वर्ण की बेटी के साथ शादी कर लिया और उस बालक की उत्पत्ति भी हो गई। मेरे धर्मबंधु, आज धोखा हो गया और क्या हुआ, लड़की का पिता जो वही था, क्या किया, तीनों को ही अपने दामाद यानी नारायण को और अपनी बेटी को और उसके बेटे को क्या करते हैं मेरे धर्मबंधु, अरे छुप के आई भैया रे आगे दही लगाई, आज रात्रि के समय में तीनों माता पिता बेटा लेते हुए थे। आज वो मनवादी लोग आज छुप करके आग लगाने को क्या करते हैं, भाई थोड़े से वो मेरे भैया की दही लगाई, और सत्यनारायण और नारायण ये बेटी को भैया ये जलाई। आज जिंदा जला देते हैं भैया धोखेबाज, जुहाई जिंदा जलाई दही भैया धोखी लोग। आज अपने वंश की इज्जत बचाने के लिए, अपने वर्ण की, अपनी बिरादरी की इज्जत बचाने के लिए हमारे बेटा नारायण अपनी बेटी को और अपने उसका जो एक बेटा था जिसका नाम था शाम, उसको जिंदा जला दिया। और अंत में क्या हुआ, फिर वही सतिया जो बेटी थे नारायण था, आज ब्राह्मण को सपना देने लगते हैं और सारे जो ब्राह्मण को सपना देने लगे कि तुमने इतना गंदा काम कर दिया, ये प्रेमी को मार दिए और तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए धोखे से मार दिया उनको। मेरे धर्मद्वार ऐसा काम जब किया तो उनके ऊपर पाप लग गया, कैसा सारे ब्राह्मण कोरू हो गए और अदर बदर रोने लगे। मेरे धर्मबंधुओं जो हमारे नारायण को बेटी को जलाया था, आज वो सब कोरू हो गए, आज रो रहे घर घर, कहीं इलाज करा रहे, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो वही जो जिस बाप का जो अपनी बेटी को जलाया था, आज उसके सपने में आते हैं, कहते हैं मैं ठीक तो हो जाएंगे, तुम जितने भी ब्राह्मण ठीक तो हो जाएंगे, तुमको एक काम करना पड़ेगा। सपने में बताया तो वो बोला क्या, तो बताया नारायण ने कि जाओ तो जो तुम्हें हमें जिंदा मारे, इतिहास अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे प्राणों की बलि ली ही, तो जाओ गांव जाकर के कथा को सुनाओ कि हमारे समाज की हमारी बेटी थी और हमारी बेटी ने जब एक चमार समाज के बेटे से प्रेम कर लिया तो हमसे रहा नहीं गया, इज्जत बचाने के लिए इनको जिंदा जला दिए। इसीलिए हम लोग हमारे गोड़ हुआ था, ऐसा हुआ था, तब हम इनकी आज चर्चा सुना रहा हूं। तो ये बोला कि अगर ऐसा करोगे, जब गांव कथा सुनाओ जाए और असलियत बताओ जाए कि अगर मैंने इनको मारा हूं, किस लिए मारा हूं, क्योंकि हमारे समाज की बेटी थे, हम ऊंचे वर्ग के थे, चमार बेटे के साथ में जब प्रेम कर लिया तो उसको मैंने जिंदा जलाया है और इसका पाप पुण्य पाने के लिए अपना जो हमारी इज्जत चली गई थी बचा रहा था इसको, तो इसको अब मैं आप लोगों से बोले कि ऐसा जा करके बताना कि हकीकत मत छुपाना। लेकिन मेरे धर्मबंधुओं क्या क्या बताया जाता है, वो आते कहते हैं लीलावती नाम की लड़की थी, एक कलावती नाम की स्त्री थी और फलाने करके आके हमसे ये कथा सुनाते हैं और चंदन मंदन टीका लगा करके हमको बेवकूफ बनाते कि नहीं बनाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब हाथ उठा के मैं जानता नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं जा समझ में आया, कोई बात नहीं सही। कितने लोगों ने समझ में बता देना हाथ, अच्छी बात, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं, आते हैं भगवान की तमाम प्रकार की पूजा करवाते हैं, असली बात ये नहीं बताते हैं कि हमारे समाज की जो बेटी थी एक गरीब समाज से जब हित हो गया, वो प्रेम करने लगे तो हमसे जब रहा नहीं गया तो हमको मौत के घाट उतार दिया और इतिहास से छुपा देते और दूसरों की कथा सुनाते कि हमारी सच्चाई थी।